फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। इस टॉपिक से फ्रेंड्स हम लोग के बोर्ड्स में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स इस टॉपिक को थोड़ा डिस्कस करें। ट्रिग्नोमेट्री फ्रेंड्स 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्राई, गोनो और मेट्री। पहला वर्ड है फ्रेंड ट्राई। ट्राई मीन्स होता है 3, गोनो मीन्स होता है साइड्स और मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। अब उससे पहले फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि ट्राइगोनोमेट्री यानी 3। अब 3 साइड्स किस में होता है फ्रेंड्स? ट्राइंगल में। अब जनरली फ्रेंड्स हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, जिसका वन ऑफ द एंगल कितना होता है 90 डिग्री, और दूसरा एंगल फ्रेंड्स हम लोग अपने मन से थीटा मान सकते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, थीटा के सामने वाली साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो बच गया उसको बेस बोलते हैं। अब फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं। जनरली फ्रेंड्स हम लोग के 3 बेसिक रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, और जो बाकी 3 है कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, वो इसी तीनों के रेसिप्रोकल होते हैं। अब आइए फ्रेंड्स इस रेशियोज के फॉर्मूला को देखते हैं हम लोग। साइन थीटा बराबर फ्रेंड्स होता है हमें हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। मीन्स अगर साइन थीटा का रेशियो निकालना होगा ए के टर्म में, यानी एंगल ए के टर्म में, तो मेरा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस करेंगे तो हम लोग का साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा। सेम उसी तरह से फ्रेंड्स कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस, और टैन थीटा का वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड्स, टैन थीटा हम लोग जानते हैं टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू हमारा दिया हुआ है फ्रेंड्स पी बाई एच, तो हमने पी बाई एच लिया यहाँ। कॉस थीटा फ्रेंड्स हमारा दिया हुआ है बी बाई एच, तो हमने बी बाई एच लिया। एच से एच कट गया और बच गया हमारा पी बाई बी, और यही हो गया हमारे टैन थीटा का वैल्यू। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स कॉसेक थीटा। कॉसेक साइन थीटा का रेसिप्रोकल ही होता है कॉस थीटा, मीन्स उल्टा, इनवर्स। तो साइन थीटा का वैल्यू था हमारा पी बाई एच, तो इसी का उल्टा कॉसेक थीटा हो जाएगा एच बाई बी। उसी तरह से फ्रेंड्स कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। कॉसेक थीटा बी बाई एच था तो सेक थीटा एच बाई बी। सेम टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा अगर पी बाई बी था तो टैन थीटा अगर पी बाई बी था तो हमारा कॉट थीटा बी बाई पी हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग के जब क्वेश्चन पूछा जाएगा इस एक्सरसाइज में, फर्स्ट एक्सरसाइज में एनसीईआरटी के, तो उसमें मात्र हम लोग को 2 चीज गिवन होगा, या तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस गिवन होगा, और बेस निकाल के हम लोग को आगे रेशियो निकालना होगा। कोई भी फ्रेंड्स हम लोग को 2 चीज गिवन होगा, और तीसरा निकाल के उसके बाद हम लोग को रेशियोज निकालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग को तीसरा फाइंड करने के लिए एक चीज की जरूरत है, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम फ्रेंड्स होता है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब आगे फ्रेंड्स हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे जिसपे कि हम लोग डिस्कस करेंगे और इस फॉर्मूले को, इस रेशियोज को और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की हेल्प से। हम लोग यहाँ एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फ्रेंड्स। एक ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी, इसका 2 साइड्स ले लेते हैं फ्रेंड्स 4 और 3, परपेंडिकुलर एट एंगल बी, और थीटा हम लोग अब हम लोग को अगर क्वेश्चन पूछेगा फ्रेंड्स फाइंड दी ऑल ट्रिगो रेशियो इन टर्म्स ऑफ एंगल ए। यानी कि फ्रेंड्स हम लोग का 2 चीज गिवन है, एक ए बी गिवन है 4 और बी सी गिवन है 3, और हम लोग को बोल रहा है सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को निकालने के लिए एंगल ए के टर्म्स में। जब भी फ्रेंड्स हम लोग का एंगल ए पूछ दिया, यानी हम लोग थीटा किसके पास लेंगे? एंगल ए के पास। अगर फ्रेंड्स हम लोग एंगल ए के पास थीटा लेंगे तो हम लोग का परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा? थीटा के सामने वाला, यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू हम लोग का 3 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स परपेंडिकुलर के सामने वाला साइड जो होगा उसको हम लोग मान लेंगे हाइपोटेनस, और जो बच गया फ्रेंड्स वो हो जाएगा बेस। तो हम लोग का फ्रेंड्स बेस इक्वल टू 4 है, परपेंडिकुलर इक्वल टू 3 है, और h हम लोग को फाइंड करना है, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स सभी रेशियोज में h का भी यूज है। अगर हम लोग को सारा रेशियो निकालना है तो पहले हम लोग को ये 3 चीज पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। तो हम लोग को 2 चीज गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस, तो हाइपोटेनस हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम इक्वल टू होता है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब फ्रेंड्स h तो हम लोग को गिवन नहीं है, तो h को हम लोग वेरिएबल लेके चलेंगे, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा 3 है, तो परपेंडिकुलर यानी 3 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस क्या है फ्रेंड्स? हमारा 4 है, तो प्लस 4 का स्क्वायर। फ्रेंड्स 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। हमारा h स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड्स? 25। इन द सेंस, अब देखिए फ्रेंड्स h स्क्वायर 25 है, यानी 25 किसका स्क्वायर है फ्रेंड्स? 5 का, तो हमारा h का वैल्यू कितना आ गया? 5।
एच का वैल्यू हमारा आ गया फ्रेंड्स 5। अब देखिए फ्रेंड, हम लोग का तीनों चीज जो जो हम लोग को रेशियो निकालने के लिए चाहिए, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, अब हम लोग के पास तीनों चीज है। अब हम लोग एक एक करके तीनों रेशियोज निकालेंगे। थोड़ा सा मैं बोर्ड मिटा लूं, उसके बाद हम लोग निकालते हैं आगे रेशियो। अब आगे रेशियो एक एक करके निकालते हैं। फर्स्ट में फ्रेंड्स साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हम लोग फॉर्मूला जान चुके हैं फ्रेंड्स रेशियोज का, P/H। परपेंडिकुलर हमारा क्या है फ्रेंड्स 3 और H क्या है हमारा फ्रेंड्स, H क्या है सॉरी 5। तो हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला फ्रेंड हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड 3/5। उसी तरह से कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं B/H। बेस हमारा क्या है फ्रेंड 3, बेस हमारा सॉरी बेस है हमारा 4 और हाइपोटेनस है फ्रेंड 5। सेम फ्रेंड tan थीटा के लिए भी हम उसी तरह से निकाल लेंगे। tan थीटा का फॉर्मूला हमको पता है P/B, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर हमारा है फ्रेंड 3 और बेस है हमारा 4। तो फ्रेंड हम तीन रेशियोज, बेसिक रेशियोज निकाल चुके हैं। अब इसका इनवर्स यानी कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा को डायरेक्टली इसका इनवर्स करके भी निकाल सकते हैं और इसमें वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं। तो मैं इजी करने के लिए डायरेक्टली इसका इनवर्स करके निकाल देता हूँ। अगर साइन थीटा हमारा 3/5 है तो कॉसेक थीटा फ्रेंड इसी का इनवर्स यानी इसी का उल्टा हो जाएगा 5/3। उसी तरह से फ्रेंड सेक थीटा कॉस का इनवर्स होगा तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स 5/4। उसी तरह tan का इनवर्स कॉट थीटा हो जाएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा 4/3। तो फ्रेंड्स अभी इतना दूर में हम लोग रेशियो क्लियर कर चुके हैं, हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूरा क्लियर हो चुका है। अब हम लोग फ्रेंड्स देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के वैल्यूज के बारे में। मींस थीटा का वैल्यू अगर साइन के लिए 0 पे होगा तो क्या होगा, 30 पे होगा तो क्या होगा, 45 पे क्या होगा तो क्या होगा, ये सब वैल्यूज हमारा फिक्स है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, अगर साइन थीटा यानी साइन अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू 0 होगा। साइन थीटा यानी अगर साइन 30 होगा तो उसका वैल्यू 1/2 होगा, 45 होगा तो 1/√2 होगा, 60 होगा तो √3/2 होगा और 90 होगा तो हमारा 1 हो जाएगा। सेम उसी तरह से कॉस अगर 0 होगा तो 1 होगा, 30 होगा तो √3/2 हो जाएगा, 45 1/√2, 60 1/2 और 90 0। अब एक चीज नोटिस कर रहे होंगे फ्रेंड्स कि ये अगर लेफ्ट से राइट गया फ्रेंड्स, ये अगर लेफ्ट से राइट गया तो इंक्रीज हो रहा है ना, ये इंक्रीज हो रहा है। पहले 0 था, बढ़ते 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 1 हो गया। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये डिक्रीज हो रहा है, कॉस थीटा का वैल्यू 1 से घटते घटते 0 हो गया। यानी साइन थीटा का जो ग्राफ होगा फ्रेंड्स और साइन थीटा का जो ग्राफ होगा वो इंक्रीजिंग होगा, वो इंक्रीजिंग होगा। साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, एंगल के साथ इंक्रीजिंग होगा और कॉस थीटा का वैल्यू फ्रेंड्स एंगल के साथ डिक्रीजिंग होगा। यानी अगर एंगल बढ़ेगा तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। ये चीज हम लोग साफ साफ देख सकते हैं। और एक चीज आप और नोटिस कर रहे होंगे कि ये 0 अगर यहाँ शुरू में है तो यहाँ लास्ट में, ये अगर 1/2 यहाँ सेकंड प्लेस में है तो ये लास्ट सेकंड प्लेस में है। तो ये ऐसा होता है फ्रेंड्स, ये एक वैल्यू जहाँ से स्टार्ट करता है ये एंडिंग वैल्यू वहाँ से स्टार्ट होता है। तो उसी तरह से फ्रेंड्स हम लोग tan थीटा भी देखेंगे। tan 0 का वैल्यू 0 होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, tan 45 का 1 और 60 का √3 और 90 का नॉट डिफाइंड। अब ये फ्रेंड्स नॉट डिफाइंड क्यों होता है, अब पहले हम लोग समझते हैं कि tan थीटा का वैल्यू ये यहाँ 0 कैसे आया। ये तो फ्रेंड्स बेसिक है साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू, और tan थीटा का वैल्यू हम लोग साइन कॉस के हेल्प से निकाल सकते हैं। हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स tan थीटा इक्वल टू हमारा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। हम मान के चलते हैं फ्रेंड्स, अगर हम लोग को निकालना है tan 30 का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, साइन 30 का वैल्यू पुट करेंगे और बाई में cos 30 का वैल्यू पुट करेंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स, साइन 30 का वैल्यू हमारा कितना है 1/2 यानी 1/2 और बाई में cos 30 का वैल्यू कितना है √3/2। अब फ्रेंड्स क्या होगा, ये 2 से 2 कट गया और हमारा क्या बच गया 1/√3। तो हमारा tan 30 का वैल्यू क्या आ गया 1/√3। तो कुल मिला के हम लोग देख सकते हैं tan का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा को और cos थीटा को डिवाइड करते हैं तो tan का वैल्यू निकल जाता है, जो हम लोग पिछले लेक्चर में जान चुके हैं। उसी तरह से फ्रेंड अब हम लोग जानेंगे कि ये नॉट डिफाइंड क्यों आया। हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स tan का वैल्यू क्या होता है साइन थीटा बाई cos थीटा। अगर हम लोग को tan 90 निकालना है फ्रेंड्स तो tan 90 का sin 90 यानी 1 बाई cos 90 यानी 0 और 1/0 फ्रेंड 1/0 हमेशा से ही नॉट डिफाइंड होता है। अब उसी तरह से फ्रेंड हम लोग देखेंगे जैसे cosec थीटा। cosec थीटा क्या होता है फ्रेंड्स, साइन थीटा का इनवर्स होता है, हम लोग जानते हैं। अभी देखिए साइन थीटा 0 है,
यानी साइन जीरो का वैल्यू जीरो है और कॉसेक जीरो का वैल्यू उसी तरह से 1/0 हो जाएगा, क्योंकि साइन कॉसेक जो होता है साइन का ही इन्वर्स होता है। तो 1/0 क्या होता है फ्रेंड्स, नॉट डिफाइंड। तो उसी तरह से हमारा वैल्यू चलते जाएगा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग वैल्यू देख चुके हैं। अब वैल्यू के हिसाब से हम लोग अपने एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं बोर्ड पे और उसको सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग ने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 बाई cos 30 प्लस साइन 30। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। cos स्क्वायर 30, cos 30 का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं। cos 30 का वैल्यू है √3/2। तो cos स्क्वायर 30 क्या हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे स्क्वायर है इसीलिए हम लोग भी स्क्वायर करेंगे। cos 30 का वैल्यू लिख करके उसका स्क्वायर करेंगे। सेम फ्रेंड्स साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, हम लोग देख सकते हैं 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे। और बाई में हमारा क्या है फ्रेंड्स, cos 30। cos 30 का वैल्यू हमारा कितना है फ्रेंड्स, √3/2 प्लस साइन 30 यानी 1/2। अब फ्रेंड्स हम इसको सॉल्व करेंगे। तो √3/2, √3 का स्क्वायर फ्रेंड्स √3 इंटू √3। अब दो रूट मल्टीप्लाई होगा तो एक सिंपल नंबर निकलेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 3 और नीचे 2 का स्क्वायर 4, तो 3/4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। उसी तरह नीचे फ्रेंड्स, अब नीचे फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं कि 2 यानी डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग सीधा सम कर देंगे इसको नॉर्मल सा। तो हमारा क्या हो जाएगा √3 प्लस 1/2। अब एक चीज हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे 3/4 यानी इस 3/4 प्लस 1/4 1 हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 और 1 4 और 4/4 1, यानी हमारा क्या आएगा फ्रेंड 1/√3 प्लस 1/2। अब ये फ्रेंड क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में है 1 से, तो 2/√3 प्लस 1। तो फ्रेंड्स ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन सॉल्व और इसका आंसर होगा 2/√3 प्लस 1। फ्रेंड्स तो अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एंगल्स के फॉर्मूला को देखेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स साइन 90 माइनस थीटा, उसको हम लोग कॉस थीटा लिख सकते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा, उसको हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं। टेन 90 माइनस थीटा, इसको कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। अब फ्रेंड्स हम लोग तो ये देख चुके हैं, ये फॉर्मूला जान चुके हैं कि जब भी 90 माइनस थीटा होगा ये 90 रिप्लेस हो जाएगा और इस कॉस थीटा हो जाएगा। ये यहाँ से 90 हट जाएगा और ये कॉस थीटा नहीं होके साइन थीटा हो जाएगा। 90 हट जाएगा, टेन थीटा ना होके कॉट थीटा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हम लोग देख चुके हैं। अब इसके हेल्प से फ्रेंड, इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ एक क्वेश्चन के हेल्प से इस फॉर्मूला को समझने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ले लिया cos 36 बाई साइन 54। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग नीचे भी cos 36 बना सकते हैं या तो ऊपर साइन 54 बना सकते हैं, ताकि दोनों कट के आंसर हमारा 1 आ जाए। तो फ्रेंड्स हम लोग ट्राई करते हैं बनाने का। क्या फ्रेंड्स हम लोग cos 36 को cos 90 माइनस 54 लिख सकते हैं क्या, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा साइन 54। ऐसा हमने क्यों लिखा फ्रेंड्स, क्योंकि 90 माइनस 54 होगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 36। तो cos 36 को इलेबोरेट करके हम लोग इन्हें लिख दिया cos 90 माइनस 54। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला में cos 90 माइनस थीटा हम लोग क्या है फ्रेंड्स साइन, cos 90 माइनस थीटा हम लोग क्या है फ्रेंड्स साइन थीटा। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स cos 90 माइनस 54। अब यहाँ पे आप चीज नोटिस करो फ्रेंड, इस 54 को आप थीटा की तरह देख लो, इस 54 को आप थीटा की तरह देख लो। तो cos 90 माइनस थीटा हो गया क्या, और cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ा है साइन थीटा। तो क्या हम लोग cos 90 माइनस 54 को साइन 54 लिख सकते हैं क्या, साइन 54 और नीचे हमारा क्या है साइन 54। अब क्या हुआ फ्रेंड, उसी साइन 54 कट गया और हमारा आंसर ऑटोमेटिकली 1 आ गया। और उसी तरह से फ्रेंड्स हम लोग साइन थीटा को भी इलेबोरेट कर सकते थे। साइन थीटा को हम लोग साइन 90 माइनस 36 लिख सकते थे, और साइन 90 माइनस 36 क्या होता है हो जाता फ्रेंड्स cos 36, और cos 36 आपस में कट के आंसर हमारा 1 आ जाता। तो हम लोग इसके मदद से फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ले चुके हैं। तो ये रहा हमारा फ्रेंड्स एक क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को देखेंगे, जिसका कि यूज हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बनाने में। तो फ्रेंड्स हमारा कुछ 3 ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, उसी के हेल्प से मैंने इसको लिया है। तो हमारा 3 जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फ्रेंड, फर्स्ट है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका की वैल्यू होता है 1।
दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जिसका वैल्यू होता है 1, और तीसरा है फ्रेंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जिसका वैल्यू होता है 1। अब फ्रेंड्स मैंने इसी को ही एलेबोरेट कर दिया। साइन टी स्क्वायर थीटा को फ्रेंड्स मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा को इक्वल टू करके, यहाँ तो 1 है फ्रेंड्स, इस कॉस स्क्वायर थीटा को इक्वल टू इस तरफ माइनस में ले आया है, तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को इधर माइनस में ले आया। उसी तरह से फ्रेंड कॉस स्क्वायर थीटा, इस बार मैंने सिंपल कॉस स्क्वायर थीटा को इसी तरह मैंने दिया और साइन स्क्वायर थीटा को उधर माइनस में भेज दिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम फ्रेंड्स सेक स्क्वायर के भी केस में वही है, हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा को मैंने इसी तरफ रहने दिया है और टेन स्क्वायर थीटा को 1 के साथ उधर प्लस में कर दिया है। और दूसरा फ्रेंड्स मैंने क्या किया है, टेन स्क्वायर थीटा को इधर कर दिया मैंने इक्वल टू के, और 1 को उधर भेज दिया, तो 1 उधर प्लस का है उस साइड जाएगा सेक स्क्वायर के पास, तो माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और टेन स्क्वायर थीटा इधर माइनस का है वो इस साइड आएगा, तो हो जाएगा हमारा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। तो क्लियर है फ्रेंड्स, अब हम लोग हो जाएगा हमारा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग तीसरा देखते हैं फ्रेंड्स, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसमें हमने फ्रेंड्स सेम सेक स्क्वायर वाला काम किया है, तो उसमें क्या किया है हमने फ्रेंड्स, कोसेक स्क्वायर थीटा को, ये कॉट स्क्वायर थीटा ये तरफ माइनस में है, तो हम लोग इसको इक्वल टू इस साइड लिए हैं और इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बना दिए। उसी तरह से फ्रेंड कॉट स्क्वायर थीटा को हमने इस साइड कर लिया और 1 को उस साइड माइनस में भेज दिया, तो हमारा फॉर्मूला बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन गया है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इन्हीं फॉर्मूला का यूज करके फ्रेंड्स हम लोग आइडेंटिटीज को सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने रेशियोज बताया था, अब रेशियो के हेल्प से फ्रेंड हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज फर्स्ट सॉल्व कर सकते हैं। और वैल्यूज, हम लोग ने वैल्यू के बारे में बताया था फ्रेंड्स, वैल्यू के हिसाब से हम लोग वैल्यू के हेल्प से एक्सरसाइज सेकंड को सॉल्व कर सकते हैं एनसीईआरटी का, और ये एंगल के हिसाब से हम लोग एक्सरसाइज थर्ड को सॉल्व कर सकते हैं, और इसके हेल्प से फ्रेंड हम लोग एक्सरसाइज 4 को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स फिलहाल इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग सभी एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। अगर आप लोग को फ्रेंड्स हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।